साल 1991 भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इतने कम डॉलर बचे थे कि भारत मुश्किल से कुछ हफ्तों तक ही विदेशों से सामान खरीद सकता था। हालात इतने गंभीर हो गए कि भारत को अपना सोना तक विदेश में गिरवी रखना पड़ा। अब जरा सोचिए, अगर किसी परिवार की कमाई अचानक बंद हो जाए तो वह क्या करेगा? क्या वह सिर्फ पुराने ग्राहकों पर निर्भर रहेगा या नए लोगों से भी रिश्ता बनाएगा? यही सवाल उस समय भारत के सामने भी था। भारत ने महसूस किया कि अगर आने वाले समय में दुनिया की बड़ी ताकत बनना है तो सिर्फ पश्चिमी देशों की तरफ देखना काम नहीं चलेगा। हमें अपनी नज़र पूर्व यानी ईस्ट की तरफ भी घुमानी होगी, और यहीं से जन्म हुआ लुक ईस्ट पॉलिसी का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईस्ट यानी पूर्व में ऐसा क्या था जिसकी वजह से भारत ने अपनी पूरी विदेशी नीति की दिशा बदल दी? क्या यह सिर्फ भारत की कहानी थी? क्या इसका संबंध चीन से था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति छुपी थी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे, और यकीन मानिए कि वीडियो के खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य को बदलने वाला एक बड़ा फैसला था। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि ईस्ट से भारत का मतलब किन देशों से है। जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक देश से नहीं है। इसमें शामिल हैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार जैसे देश। इनमें से ज़्यादातर देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है आसियान। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आज यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों का बाजार है। यहीं से दुनिया के बड़े समुद्री व्यापारिक रास्ते गुजरते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, कपड़े और दूसरी चीज़ें इन्हीं देशों में बनती हैं या इन्हीं के रास्तों से दुनिया तक पहुंचती हैं। अगर कोई देश इन्हीं देशों के साथ अच्छे संबंध बना ले तो उसके व्यापार, निवेश और सुरक्षा तीनों को फायदा मिल सकता है। भारत ने भी यही बात धीरे धीरे समझी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है, अगर ये देश इतने महत्वपूर्ण थे तो भारत ने पहले इनके साथ मजबूत रिश्ते क्यों नहीं बनाए? इसका जवाब इतिहास में छुपा है। आज़ादी के बाद भारत का ज़्यादा ध्यान अपने पड़ोसी देशों यानी सोवियत संघ, यूरोप और अमेरिका पर था। दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश तेजी से उद्योग और व्यापार बढ़ा रहे थे। 1960-1970 के दशक में जापान तेजी से आगे बढ़ा, और फिर दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और उसके साथ मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने भी तेज आर्थिक विकास शुरू कर दिया। इन्हीं देशों को उस समय एशियन टाइगर भी कहा जाने लगा था। क्यों? क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जहां कई देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वहीं ये देश दौड़ रहे थे। भारत उस समय कई आर्थिक चुनौतियों में उलझा हुआ था। इस वजह से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच उतने मजबूत आर्थिक रिश्ते नहीं बन पाए जितने बनने चाहिए थे। अब एक छोटा सा उदाहरण आप समझ लिए। मान लीजिए आपके शहर में एक नई मार्केट खुली है। वहाँ हर दिन लाखों लोग खरीदारी करने आते हैं। अगर आपकी दुकान उस मार्केट से जुड़ जाती तो आपके ग्राहकों की संख्या भी बढ़ जाती। लेकिन अगर आप उस मार्केट की तरफ देखेंगे ही नहीं तो फायदा किसी और को मिलेगा। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारत उस गति से उनके साथ नहीं जुड़ पाया। फिर आया साल 1991 का आर्थिक संकट। इस संकट ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक दिया। अगर भारत को मजबूत बनना है तो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ जुड़ना ही होगा। यहीं से भारत ने आर्थिक सुधार शुरू किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, व्यापार के नए रास्ते खोले, और उसी समय भारत ने तय किया कि अब वह पूर्वी देशों के साथ अपने रिश्तों को नई दिशा देगा। यही सोच आगे चलकर लुक ईस्ट पॉलिसी बनी। लेकिन क्या यह नीति सिर्फ व्यापार के लिए बनाई गई थी? तो इसका आंसर है नहीं। इसके पीछे कई और बड़े कारण थे। पहला कारण था व्यापार। भारत चाहता था कि उसकी कंपनी नए बाजारों तक पहुंचे। दूसरा कारण था निवेश। भारत चाहता था कि दूसरे देशों की कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाएं, रोजगार पैदा करें और नई तकनीकी लेकर आएं। और तीसरा कारण था सुरक्षा। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में गिने जाते हैं। दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। अगर इन रास्तों में कोई समस्या आती है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए भारत ने इन क्षेत्रों में अच्छे संबंध रखना बेहद जरूरी समझा। और एक और महत्वपूर्ण कारण था भारत का उत्तर पूर्व। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो पाएंगे कि उत्तर पूर्व के राज्य सीधे म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ सकते हैं। यानी अच्छी सड़कें, रेलवे लाइन और व्यापारिक गलियारे बन जाएं तो उत्तर पूर्व भारत सिर्फ सीमा बल का इलाका नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशिया का एक बड़ा व्यापारिक द्वार बन सकता है। यही वजह थी कि लुक ईस्ट पॉलिसी केवल विदेश नीति नहीं थी, यह भारत की आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विकास और भविष्य की रणनीति तीनों का हिस्सा थी।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है। भारत ने यह नीति तो बना ली, लेकिन क्या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने भारत का स्वागत किया? भारत ने आसियान के साथ अपने रिश्ते कैसे मजबूत किए और आखिर कैसे यही लुक ईस्ट पॉलिसी आगे चलकर बनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी? तो यह सब जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।